और विचार करिए उसका लास्ट डे है काम का और वो घर जा ही रहा है। वहां पर पत्नी मायके गई हुई थी बच्चों के साथ, वो वापस घर लौट रही है और दोनों की बातें हो रही है कि आज से तो काम खत्म, रिटायरमेंट है, कल से तो पूरा समय परिवार का। कि अचानक उसको एक्सीडेंट होने की आवाज आती है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिस कार में थे उस कार का एक्सीडेंट होता है और वो सभी मर जाते हैं। ये एक सच्ची घटना है और अब उसको लगता है कि इस पूरे पैसे का मैं क्या करूं कि जिनके लिए कमाया था वही नहीं है। तो ये पैसा वापस आ सकता है, ये काम वापस आ सकता है, पर आपके अपने वापस नहीं आ सकते। ये समय वापस, तो थोड़ा समय परिवार के साथ भी ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इंसान हर चीज खुशी के लिए करता है, अपनों के लिए करता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस भागदौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ रहा है। तो इसीलिए बैलेंस बनाकर रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दीजिए। ये एक मिथ है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेशन उसी वक्त हुआ था जब श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। और वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो आगे जाकर राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास होता है? आज के तो राजाओं के पास जाकर आप एक बड़े स्केल का बदलाव ला सकते हैं। ये सच है कि नहीं? लेकिन हमें तो बस पैसे का मतलब, कोई पैसा कमा नहीं रहा है, चोर है। यही खुद कमाए तो मेहनत है। तो ये थॉट थोड़ा सा, पैसे को गलत समझना, ये निकाल दीजिए। कमल बनना सीखिए कि सबके बीच रहना है, इस्तेमाल भी करना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा। और ये सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इन सब चीजों को छोड़ने को कहा जा रहा है। ये सिखाने का मतलब होता है कि अगर ये छूट भी गया तो आप टूट ना जाए। इसी को जिंदगी मान करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक महाराज जी बैठे हैं। सामान है बहुत सारा, बड़े बड़े सूटकेसेस रखे हैं और सामने वाली सीट खाली है। अभी तक सामने वाला आया नहीं है। तो कुछ देर ट्रेन चलती है, फिर एक स्टेशन पर एक व्यापारी आता है, बिजनेसमैन, सूट बूट पहनकर, यहाँ भी कई पहनकर बैठे हैं। तो सूट बूट पहनकर आता है, बड़े बड़े सूटकेसेस है उसके हाथ में। वो सामने वाली सीट उसी की थी। वो आकर बैठ गया। अब वो महाराज जी को देख रहा है कि कपड़े तो अलग अलग रहे हैं पर फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, इतना बड़े बड़े सूटकेसेस हैं। तो उसने थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज जी, देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही अंतर है। तो महाराज जी ने कहा, मैं समझा नहीं। बोले हाँ, फर्स्ट वो इतने इतने काम करती थी कि पापड़ भी बना रही है, तो टिफिन भी पैक कर रही है, तो सिलाई भी कर रही है। एक ही, मैं कहती हूँ, एक ही व्यक्ति चार चार काम कर रहा था, चार चार इनकम्स होती थी उनकी, जिसको हम आज कहते हैं साइड इनकम होनी चाहिए। वो बिना पढ़े उनको पता था। तो जरूरी नहीं कि आज का जो शिक्षा है सिर्फ उसी को शिक्षा माना जाता है, पर जो भी, तो आज के हिसाब से वो शिक्षित नहीं थी उसकी माता। तो उसने अपनी माँ से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा ऑफर है, इतने इतने पैसे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ऑलवेज चूज पीस, क्योंकि पैसा आने के बाद भी अगर आप अपने घर में रो ही रहे हैं तो उस पैसे का कोई मतलब। एक बार एक व्यक्ति पार्क में झूले पर झूला झूल रहा है और खुश है, सुकून में है, मुस्कुरा रहा है। सामने से एक गाड़ी वाला व्यक्ति जाता है, उसको बोलता है, क्या समय बर्बाद कर रहे हो, काम करो जाके। तो भाई, काम करने से क्या होगा? बोले क्या होगा मतलब पैसे आएंगे। बोले पैसे आने से क्या होगा? बोले बड़ा घर खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले बड़ी गाड़ी खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले अपने घर में आराम करोगे, खुश रहोगे। बोले वो मैं अभी भी हूं। तो जरूरी थोड़ी आपकी खुशी का जो मतलब है वो किसी और के लिए भी हो।
कि हमने खुशी के में मायने बना दिए कि भाई ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा काम होगा, यही व्यक्ति खुश रह सकता है। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने मापदंड हैं खुशियों के। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप सुकून में हैं, आप खुश हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप ये सारी चीजों पर ध्यान देते हैं तो अपने आप चीजें बेहतर होने लगती है। जिंदगी में सबसे जरूरी होती है ये, जो आपको ताकत दे सकती है, दुनिया की कोई और चीज आपको इतनी ताकत नहीं दे सकती, भगवान पर भरोसा रखिए। वो ठीक कर देगा। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं कभी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, और जो आती है, कई बार जब हम कहते हैं ना कि आजकल ट्रोलिंग का जमाना हो गया है, तो आप कोई भी अच्छी बात लिखिए तो उसमें से 100 में से 90 कमेंट्स होंगे जो आपके लिए अच्छा कह रहे, पर 10 हो सकते ये बोलेंगे अरे आपके लिए तो बोलना आसान है। अब है, पहले नहीं था। पहले हम भी कहीं से हमने शुरुआत करी थी, हमने भी चीजें देखी है, सब हैंडल किया है, तब जाकर अब ये बातें बोल पा रहे हैं। क्योंकि बात हमेशा से कही गई है कि ज्ञान वो ही अच्छा जो दूसरों तक पहुंच पाए। अगर आपका ज्ञान सिर्फ आप तक है तो वो ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। तो जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपका फर्ज बनता है दूसरों को बताना। तो आज हम जो बता रहे हैं वो आज की परिस्थिति पर नहीं बता रहे हैं, जो पहले हो चुकी और उससे जो सीख मिली है, और इसीलिए आज खड़े हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई तकलीफ आए तो ये काम ये करके देखना, तो शायद आप भी हार नहीं मानेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे नहीं लगता मुझे जिंदगी में कभी भी कोई हरा सकता है, कोई गिरा सकता है, और इसीलिए नहीं कि मैं ताकतवर हूं, पर इसीलिए कि मेरे पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जिसका सिर्फ काम ही यही है कि ये नहीं हारना चाहिए। मानने और नहीं मानने वाले में बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानने वाला सफल नहीं हो सकता, धन नहीं कमा सकता, नाम शोहरत नहीं कमा सकता। बहुत कमाते हैं, कमा रहे हैं। कितने होंगे जो भगवान को नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी अपने काम में, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान इतने पार्शियल नहीं है कि अगर मुझे नहीं मानता तो इसको सफलता नहीं दूंगा। वो कर्म के अनुसार सफलता है। जो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, उनको सफलता मिलेगी। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? फिर कोई भी कहेगा कि हम माने क्यों? आप इसीलिए मानिए क्योंकि अंतर सिर्फ इतना है कि जब जो नहीं मानते वो हार जाते हैं ना, या फेलियर का सामना करते हैं, तो उनकी उम्मीद ही खत्म हो चुकी होती है। उनकी सारी उम्मीद तो उन पर ही टिकी है, और उनको लगता है मैंने अगर 100% दे दिया, अब क्या, अब तो सब खत्म, यही तक था जो था। और इसीलिए फिर वो कई बार गलत, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी और आपकी जिंदगी छोड़िए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये सब अपनी अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं, क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा ना चल रहा हो, आप सबके दिमाग में रोजाना एक युद्ध चल रहा है। तो यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो अपने अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो वो कृष्ण आपको आपके स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपका कल्चर कैसे आपको सक्सेसफुल बना सकता है। युद्ध जीतना क्या है? सक्सेस तो हुआ ना, वो अर्जुन जीत गया। उसकी न दुनिया की नजर में तो यही कि वो जीत गया, युद्ध सक्सेसफुल हो गया। कैसे हुआ? गीता जी से। और ना उसने तो हथियार छोड़ दिए थे भगवान के सामने। तो सोचिए, इतना बड़ा वॉरियर अगर हथियार छोड़ सकता है, उसको उस वक्त पैनिक अटैक्स आ रहे थे। अगर आप गीता जी ठीक से पढ़ेंगे, जो हम आज कहते हैं ना कि सब कुछ नहीं होता है, कुछ सब होता है, और उस वक्त से होता आ रहा है। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे, पसीने छूट रहे हैं, चक्कर आ रहा है, और वो सब बता रहा है ये क्या है जो आज के समय में हम जिसे पैनिक अटैक्स कहते हैं। तो इसीलिए उस वक्त उन्होंने, भगवान ने जो सीख दी वो सुनी, ग्रहण करी, समझी, और तब जाकर वो युद्ध जीत सके। तो आइए, थैंक यू सो मच।
ये कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए। आई होप आप इसको अपनी जिंदगी में फॉलो करें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा, वरना सुन के और घर जाने से भूल जाने से कोई बदलाव कितनी बार भी सुन लो फिर कुछ नहीं होने वाला। सो आई होप थोड़ा हेल्प हो सके। थैंक यू। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।